नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। सोचो, इंडिया में शादी, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स सबके लिए एक ही लॉ हो, ना रिलीजन के हिसाब से अलग रूल्स, ना पर्सनल लॉज का डिफरेंस हो। क्या ये इक्वलिटी का स्टेप है या लोगों की आइडेंटिटी को इफेक्ट करेगा? आज हम इसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेसिक, ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए एक ही लॉ अप्लाई हो, चाहे रिलीजन कोई भी हो। अभी क्या सिस्टम चल रहा है इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग रूल्स है, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। ये सारे लॉज मेनली कवर करते हैं मैरिज को, डाइवोर्स को, इनहेरिटेंस को, एडॉप्शन को। वहीं यूसीसी का एम है कि सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। जो लोग यूसीसी को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इक्वलिटी जो होना चाहिए बिफोर लॉ होना चाहिए। सभी लोग एक कंट्री में रहते हैं और लॉ भी सबके लिए सेम ही होना चाहिए। सेकेंड, जेंडर जस्टिस। कुछ पर्सनल लॉ में वोमेन्स के लिए अलग राइट है, वो राइट अनइक्वल भी हो सकते हैं। यहीं पर यूसीसी में इक्वलिटी इंप्रूव हो सकती है। थर्ड, नेशनल इंटीग्रेशन। डिफरेंट जब लॉज रहेगा तो डिवीजन ज्यादा होगा, सेम लॉ रहेगा तो यूनिटी सेम रहेगा। फोर्थ, मॉडर्न लीगल सिस्टम। सपोर्टर्स कहते हैं पर्सनल लॉ आउटडेटेड हो सकते हैं, इसीलिए इसका रिफॉर्म जरूरी है। वहीं दूसरी साइड भी समझते हैं। फर्स्ट, उसमें क्या आता है, कल्चरल एंड रिलीजियस फ्रीडम नहीं रहेगा, अलग अलग है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हर कम्युनिटी की अपनी अपनी एक ट्रेडिशन है। सेकेंड, आइडेंटिटी का कंसर्न। लोग कहते हैं पर्सनल लॉ उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है, यूसीसी में उनका आइडेंटिटी डाइल्यूट हो सकती है। थर्ड क्या है, वन लॉ फिट ऑल। डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट नीड्स है। फोर्थ, ट्रस्ट इशू। कुछ लोगों को लगता है ये इम्प्लीमेंटेशन फेयर होगा या नहीं। कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को समझने की कोशिश। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन है स्टेट को ट्राई करनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करनी चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो ला सकते, लेकिन फोर्स नहीं है। लेकिन इसका रियलिटी चेक आइए जानते हैं। यूसीसी एक सिंपल आइडिया लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लॉ बनाना ईजी है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है, यूसीसी इक्वलिटी ला सकती, लेकिन इसमें आइडेंटिटी का कंसर्न भी है। यहाँ पे एक बैलेंस का इशू हो सकता है। अब आप बताओ, क्या यूसीसी इंडिया के लिए जरूरी है या ये डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। थैंक यू।